सर तो एक जनरल आदमी जैसा, जैसे हाँ। कॉमन आदमी, वो क्या ढूंढता है, इसी ज्योतिष के जरिए अपनी होने वाली समस्याओं का निराकरण ढूंढ रहा होता है। हाँ अब बिल्कुल। उसमें उसमें अब जैसे हम जैसे या ज्योतिषी जो है, सलाहकार जो है उनके, उसको बोलते हैं भाई तेरा सूर्य खराब है सपोज, है ना, या हम्म। सूर्य अच्छा है, जैसा भी है, तो इसका हम्म। आपको निराकरण करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। अब हम्म। उसको ये समझ नहीं आता कि ये सूर्य क्या है, भाई इसको क्या ठीक करना चाहिए, क्यों ठीक करना चाहिए, क्या मतलब है इसका, मतलब उसको उपाय करने से पहले मेरे हिसाब से, मेरी मतलब जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से उसको पता होना चाहिए सूर्य क्या है और इसको हमने क्यों ठीक और खराब करना है, जो भी है। तो वो कैसे समझा पाए उसको हम? जीव परमात्मा से भिन्न होकर उतरा। प्रकृति का उसने आवरण छेद करके धरती पर माता की गर्भ में जन्म लिया। जन्म उसने अपने कर्मों की पूर्ति के लिए लिया, अधूरे कर्म पूरे करने के लिए लिया, अपना सुख दुख बांटने के लिए लिया, अपना भोग पदार्थ प्राप्त करने के लिए लिया। तो हम्म, यह हमारे जीवन का कारण बनता है, और इस कारण का संचालन हमारे ग्रह करते हैं, सूर्य इत्यादि। जो सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, शनि है, गुरु है, राहु है, केतु है। ये हम्म, 9 ग्रह ऋषियों ने लिए। इन हम्म, 9 ग्रहों के भीतर मनुष्य अपनी पूरी चेतना के साथ घूमता है, जी, और यही उसे सुख दुख प्रदान करने का साधन करते हैं। सूर्य हालांकि आत्मा का प्रतीक है। हम हम्म, सामान्यतः, थोड़ा गंभीर विषय है अपना जी, विश्वामित्र जी, जी, आराम से आप इसे मतलब हम लेते हैं, जी, क्योंकि जी, आजकल समाज में एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। हम्म, मेरी आत्मा या मेरा व्यक्तित्व या मेरा मेरा अस्तित्व मुझे व्यापारी नहीं बनने देता, तो अर्थ यह है कि मैं सत्य का उन्मोचन करूंगा, सत्य हम्म, का उद्घोष करूंगा। मेरी कोई दुकान नहीं है। इसलिए जो आजकल पाखंड चला हुआ है ज्ञान के क्षेत्र में, ये आजकल नहीं चला हुआ। आपको कथा याद होगी, जब हिंदुस्तान के ऊपर का पहला आक्रमण हुआ, एक आदमी आया, राजा दाहिर के साथ उसने युद्ध किया। हम्म, तो मतलब ध्यान से इस सूत्र को आप समझना। जी, राजा दाहिर की सेना ने उसको पराजय के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। हम्म, जब वह बिल्कुल पराजित होकर के अगले दिन दाहिर ने उसको कैद करना था, जब भगा देना था, तो उस दिन की रात को एक पुजारी शासक के पास जाता है हम्म, और जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें विजय प्रदान करवा सकता हूं, हम्म, परंतु मुझे तुम्हें धन देना होगा, मेरी रक्षा करनी होगी। जी, उस यानी शासक के साथ उस यानी के षड्यंत्रकारी की संधि हो जाती है, और हम्म, वह राजा दाहिर की जो कुल देवी है, उस देवी का झंडा झुका देता है। अच्छा, जब झंडा झुक जाता है और राजा दाहिर सेना के साथ आकर के पूजा करने के उपरांत प्रणाम करता है, तो देखता है झंडा झुका हुआ, हम्म, और उसका मन आशंकाओं से भर जाता है। हम्म, और पुजारी कह देता है कि देवी अप्रसन्न है, हम्म, और वह शासक जीत जाता है। यह ज्ञान के, आस्था के, प्रेम के, कर्म के शुद्ध प्रयोग के भीतर पाखंड का पदार्पण, ये परंपरा से हमें मिला हुआ है। परंपरा से मिला हुआ। आज, हाँ, तो आज भी जो शुद्ध शास्त्र हैं, उन हम्म, शुद्ध शास्त्रों में एक अज्ञान और पाखंड के कारण हम सत्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, ज्योतिषी तो आज भी विद्यमान है, हम्म, और शास्त्र ने इसका कहीं अनुमोदन नहीं किया। चाहे आप मंत्रेश्वर की पुस्तक उठा लो, चाहे बृहद होरा शास्त्र उठा लो, चाहे सारावली उठाओ, चाहे आप जात का अलंकार पढ़ो, मैं 10 और भी संस्कृत की पुस्तकें आपको गिना सकता हूं, जी, जिनमें कहीं ऐसे उपाय नहीं दिए गए हैं। कोई कहता है राहु आपका खराब है, पहले में है, दूसरे में है, चौथे में है, सातवें में है, आठवें में, 12वें में है, खराब है, हम्म, हम्म, तो इसका उपाय करो, राहु को हम्म, ठीक करो। क्या करो कहता है? जो ज्योतिषी बताता है कि ठोस चांदी का एक हाथी अपने घर में रखो, हम्म, तो राहु ठीक होगा। मुझे आप बताइए,
राहु का हाथी के साथ क्या संबंध है? अगर राहु शब्द की व्युत्पत्ति देखी जाए, राहु शब्द का अर्थ देखा जाए, तो राहु का अर्थ है मछली। राहु केवल गर्दन है और गर्दन जल्दी हिलती है। शरीर को हिलाने में टाइम लगता, समय लगता है, गर्दन ने 2-4 जल्दी जल्दी काम कर दे, यही मछली है। तो यहाँ राहु के लिए जो उपाय करवाया जा रहा है, उसका लाल किताब के जो वर्तमान बड़े विद्वान बने हुए हैं अर्थ नहीं दे पा रहे। राहु के लिए हाथी का प्रयोग क्यों? नंबर 1, कुछ सर जो सिस्टम चल रहा है, हाँ, उसमें मतलब है क्या, उसके अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग या क्यों का ना जवाब नहीं है, जैसे ना देते नहीं जवाब मतलब जो भी देना नहीं चाहते या दे नहीं सकते या देते नहीं है। लेकिन सर जैसे कॉमन आदमी के लिए, जनमानस के लिए मतलब तो क्या मैसेज लेके जाएगा कि हमको जनमानस विश्वामित्र जी जनमानस नहीं जानता। जनमानस आपके पास पूरे विश्वास के साथ आता है। जनमानस जानता है कि वे अपने आप को गुरु कहलाते हैं, जबकि गुरु कहलाने के वे अधिकारी नहीं है ऐसे लोग। वे बड़े कहेंगे कि उस हाथी की सूंड नीची होनी चाहिए, अगर ऊपर होगी तो क्या हाथी हाथी नहीं होगा? बड़ी भारी समस्या है। परंतु ऐसे लोग जो इनके पास आकर के पढ़ रहे हैं, वे इन्हें प्रश्न नहीं कर पाते, इसलिए यह परंपरा। शनि आपका खराब हो गया, मान लो शनि आपके तीसरे घर में बैठ गया जी। शनि की स्थिति है कि वह धीरे 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 काम करता है। पराक्रम के में बैठ गया तो उसने पराक्रम में हमारे कहीं ना कहीं एक शिथिलता ला दी जी। ठीक है जी। तो उपाय लाल किताब क्या दे रही है? लाल किताब उपाय दे रही है कि पीतल के 3 कुत्ते अपने घर में स्थापित कर लो जी। अब आप बताइए कि मेरी गली में जीवंत कुत्ते घूम रहे हैं, मैं उन्हें भोजन देने के स्थान पर अपने घर में 3 पीतल के कुत्ते रख रहा हूं। इसे ठीक करने के लिए मुझे आपने बताना, मैंने आपसे प्रश्न करना है विश्वामित्र जी। मैं 3 कुत्ते अपने शनि को ठीक करने के लिए अपने घर में स्थापित कर रहा हूं। लॉजिक इसके पीछे तर्क क्या है? नंबर 1, पहले तो शनि का उपाय करना है जी। और शनि के उपाय के लिए कुत्ते कौन से चाहिए? 3, और वे भी पीतल के। पीतल बृहस्पति का है, कुत्ते केतु के हैं। ठीक बात है। तो शनि का उपाय ये कैसे हुआ? इसी तरह मसनूई ग्रह जो मान करके चले हुए हैं, हाँ मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था मैं सर इसी मुद्दे पे आ रहा था, मसनूई मान के तो लिखने वाला था, उसने मसनूई ग्रहों का विज्ञान अलग दिया, परंतु इन्होंने जो प्रचलित तंत्र चल रहा है, उन्होंने मसनूइयों को 2-2 हिस्सों में बांट करके जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। मसनूई ग्रह एक अलग से विज्ञान का विषय है। हालांकि मैं विश्वामित्र जी लाल किताब को पूरी तरह से किताब नहीं मानता जी। मतलब लाल किताब एक कंप्लीट किताब नहीं है, जबकि अगर आप कंपैरेटिवली सोचोगे, देखोगे, तो जो भारतीय ज्योतिष विद्या है वह जन्म से ही आरंभ हो